हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे, हमने जो उत्तराखंड की सीरीज चलाई हुई है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और उत्तराखंड की जो सीरीज है हमारी, ये परीक्षा वाणी से रिलेटेड है और लेटेस्ट परीक्षा वाणी है, उसी के हम यहाँ पर आपके सामने एमसीक्यू लेकर आए हैं। क्योंकि एमसीक्यू का एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके सिलेक्शन में। अगर आप प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं इनको गलत करते हैं तो आप मेरिट से कहीं ना कहीं बाहर यहाँ पर होते हैं। चैप्टर जो है हमारा आज का वो है यहाँ पर ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करेंगे और प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि आप भी यहाँ पर नई नई वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न है, जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि राज्यों में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी के रूप में कितना विद्युत मिलता है? तो रॉयल्टी के रूप में 12% का विद्युत यहाँ पर हमको मिलता है उत्तराखंड को। नेक्स्ट बात करते हैं, किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। और नदी कौन सी है, किस नदी पर है? तो टोंस नदी पर यह बांध है और तकरीबन इसकी जो है 660 मेगावाट की क्षमता इसकी है यहाँ पर उत्पादन की। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि यहाँ पर की गई है? तो जो महाकाली नदी पर यहाँ पर संधि जो की गई है वो की गई है यहाँ पर नेपाल के साथ। भारत और नेपाल के बीच यहाँ पर संधि की गई है महाकाली नदी पर। तो जो राइट आंसर हमारे पास होगा इसका वो हो जाएगा यहाँ पर क्या? सी। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी उरेडा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है वो हमें देहरादून में मिलता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में इसका यहाँ पर मुख्यालय है। यहाँ पर अगर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हमारे पास यहाँ पर अभी उत्तराखंड ने सौर ऊर्जा नीति जो है जारी की है वो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सौर ऊर्जा नीति 2023, तो 2023 में कुछ यहाँ पर टारगेट रखे हैं उत्तराखंड ने। जैसे कि हम बात करते हैं 2027 तक के अंत तक यहाँ पर जो सोलर प्लांट है उनकी क्षमता रखी गई है यहाँ पर 2500 मेगावाट की यहाँ पर वो क्षमता रखी है बिजली उत्पादन की। यहाँ पर इतना लक्ष्य रखा है। तो ये जो ईयर है आपका 2027, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम बात करते हैं अगस्त 2023 तक राज्य में सौर ऊर्जा से जो है 573.33 मेगावाट की ऊर्जा उत्पन्न की जा चुकी थी अगस्त 2023 तक। और 2027 तक यहाँ पर 2500 मेगावाट का जो है लक्ष्य यहाँ पर रखा है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस नई नीति में उरेडा को एक लीड बैंक का यहाँ पर महत्वपूर्ण था, एक लैंड बैंक का यहाँ पर जो है बनाने की जिम्मेदारी दी है। तो ये महत्वपूर्ण है। तो ये लैंड बैंक कौन बनेगा इस पूरी योजना का? तो वो है यहाँ पर उरेडा। एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो इसके अंतर्गत क्या होगा कि जितनी भी सरकारी ज़मीन है और भवनों की एक क्या है लिस्ट बनाई जाएगी और इस लिस्ट के माध्यम से यहाँ पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। जितने भी आपके सरकारी भवन हैं अब वो सारे जो है सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित करने की योजना पूरी तरीके से उत्तराखंड गवर्नमेंट की यहाँ पर है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे बड़ा डैम है, जबकि एशिया में यह कौन सा है? तो एशिया के अंदर ये जो है एशिया के अंदर यहाँ पर ये प्रथम डैम बनाया गया है। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर जो टिहरी डैम की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है और टिहरी में ही ये जो है यहाँ पर है। इसकी जो ऊंचाई है डैम की वो 260.5 मीटर जो है इसकी इतनी ऊंचाई यहाँ पर है और एशिया में ये जो है प्रथम बैंक यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कोटेश्वर बांध का निर्माण किस जनपद पर किया गया है, किस नदी पर किया गया है? तो ये जो है कोटेश्वर बांध है वो हमें भागीरथी नदी पर देखने को मिलता है। राइट आंसर जो हमारे पास होगा इसका वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया था। तो ये कब किया गया था? 2006 में ये प्रथम चरण जो है चालू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल कितना है, जिसको हम स्वामी राम तीर्थ सागर भी बोलते हैं।
तो इसका जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर 42 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर जो 25 मेगावाट की जो परियोजनाएं हैं उनको हम लघु परियोजना में यहाँ पर रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है। तो राज्य स्तरीय जो ऊर्जा पार्क है वो कहाँ पर है, वो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, नानक सागर किस जनपद में स्थित है। तो नानक सागर है वो उधम सिंह नगर में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, वो है यहाँ पर विष्णुप्रयाग परियोजना, वो जो रुद्रप्रयाग में नहीं है। बाकी तीनों ही जो है हमारे पास वो सही सुमेलित यहाँ पर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब किया गया था। तो ये किया गया था यहाँ पर 1986 में, और जब रूस के राष्ट्रपति जो है भारत दौरे पर आए थे तभी ये समझौता यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विद्युत प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर है। तो ये जो है अलकनंदा नदी पर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, अलकनंदा नदी पर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। तो ये कहाँ पर बनाई गई है, ये देहरादून में यहाँ पर बनाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है। तो वो कौन सी है यहाँ पर, वो है कोटार। कोटार झील राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली यहाँ पर झील है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो वो है यहाँ पर टिहरी जल विद्युत परियोजना, राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है। देखो 2016, 9 और 2023 में प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तो लगातार ये एग्जाम में जो प्रश्न हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड जल विद्युत निगम कब स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था यहाँ पर 12 फरवरी 2001 में। 12 फरवरी 2001 में उत्तराखंड जल विद्युत निगम जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो वो है यहाँ पर ग्लोकी जल विद्युत परियोजना। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1909 में की गई थी, और यह उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र था। और अगर हम बात करते हैं, ये मंसूरी देहरादून मार्ग पर यहाँ पर कलियाराकुल्ली और भुट्टा गांव के मध्य में हमें देखने को मिलती है। यह एक लघु जल विद्युत परियोजना थी जो 3.5 मेगावाट की क्षमता वाली यहाँ पर परियोजना थी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो है यहाँ पर टिहरी, 260 मीटर की यहाँ पर इसकी लंबाई हमने भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि गलत युग्म का यहाँ पर चयन करना है, कौन सा यहाँ पर गलत युग्म है। तो वो है यहाँ पर कोटेश्वर डैम यहाँ पर गलत है, बाकी तीनों ही आपके क्या हैं वो यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी यहाँ पर 1988 में। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि प्रदेश की सबसे बड़ी जल परियोजना कौन सी है। प्रदेश की सबसे बड़ी जो जलीय परियोजना है वो है यहाँ पर टिहरी परियोजना। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि विष्णुगाड पीपालकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है। तो ये की गई है यहाँ पर अलकनंदा नदी पर। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर क्या, डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि टिहरी बांध की क्या ऊंचाई है। तो 260.5 जो है वो टिहरी बांध की यहाँ पर ऊंचाई है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्याशु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो ये जो है आपकी अलकनंदा नदी पर हमें देखने को मिलती है उत्यासु जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट बात करते हैं, मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है। जो मनेरी भाली परियोजना है वो उत्तरकाशी में हमें देखने को मिलती है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। जमरानी जो बांध है वो हमें नैनीताल में मिलता है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर में गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। तो ये जो नेतृत्व किया था वो क्या था यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा ने। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या, सी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित को यहाँ पर सुमेलित करना है, और यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही जो है वो सुमेलित है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उर्गम परियोजना। तो जो उर्गम परियोजना है वो आपकी कहाँ पर है, चमोली ज़िले में है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर 4।
फिर हम बात करते हैं सोनप्रयाग, तो सोनप्रयाग कहाँ पर है, तो वो रुद्रप्रयाग में है। नेक्स्ट बात करते हैं सूरिनगाड़, तो ये जो है आपका पिथौरागढ़ में है। और कोट बागा कहाँ पर है, वो हमारा नैनीताल में है। तो जो राइट आंसर हमारा बनता है वो बनता है यहाँ पर 4 3 2 1, 4 3 2 1। अब देखते हैं हमारा यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। तो जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है तो 4 3 2 1, तो राइट आंसर जो हमारे पास वो होगा यहाँ पर क्या, बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये जो किया गया था वो कहाँ पर, भीमताल में किया गया है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या, डी। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो वो है यहाँ पर बी, ढालीपुर जो है गंगा नदी पर नहीं है। बाकी तीनों ही हमारे क्या हैं, वो यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में। तो जो सम्मिलित नहीं है वो है यहाँ पर बिलखना मनेरी भाली नदी पर, ये जो परियोजना नहीं है वो है हमारे पास यहाँ पर बी, हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से कौन टोंस नदी से संबंधित है। तो वो है यहाँ पर खोदरी। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या, बी। तो ये प्रश्न हमने डिस्कस करें, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद, जय हिंद।